ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कक्षा 9 गणित का एक हमारा नया अध्याय यहाँ पर शुरू होने वाला है, जो हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसके यहाँ पर देखते हैं कितने सारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। सभी प्रकार के आपको मैं तैयारी यहाँ पर करवाऊंगा। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर से आप लोग जा करके देख सकते हैं। और सही वीडियो को अच्छी तरीके से यदि आप लोग देख लेते तो आपके एग्जाम में जो है प्रश्न जो है उन्हीं प्रकार के प्रश्न रहेंगे, उसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग का जो तैयारी जो एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग, यदि आप वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते देने करते हुए। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें से कौन जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो किस रूप में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा होता है ax प्लस by प्लस सी के रूप में होता है और बराबर जीरो, क्योंकि समीकरण है तो समीकरण है तो बराबर आपको जीरो लगाना है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है ना इस रूप में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस सी के रूप में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको x भी दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, आपको y भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये सी ना, सी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसके जगह पर आपका कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस ऑप्शन को देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना x तो दिख रहा है लेकिन आपको y नहीं दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ y बराबर 0 है, x नहीं है, और यहाँ पर 2x बराबर 3 लिखा गया, मतलब यहाँ y नहीं है। लेकिन आप लोग यदि ऑप्शन बी को देखें ना, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब ये आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 है, इस पट्टी लाइएगा तो आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, मतलब ये आपका हो गया c। ठीक है, ये आपका हो गया y और ये आपका हो गया x। इसके पहले गुणांक में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, एक होगा तो एक हमारा हो गया b। इसके पहले भी गुणांक में कुछ नहीं, मतलब एक होगा तो एक हमारा हो गया a। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ना, ये आपका क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से इसे समझ गए। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। यहाँ पर आपका कहा गया है, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें से आपको बताना है कौन जो है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बहुत ईजी, आपको मैंने पहले बताया। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको x का ही सिर्फ वैल्यू निकलेगा, y यहाँ पर पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर भी आपको सिर्फ x ही दिया गया है, यहाँ भी आपको x दिया गया है, लेकिन इसमें जो है ना x और y दोनों दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये हमारा जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप लोग कहिएगा इसमें कौन सा सी है, दिखा दीजिए थोड़ा सा, कौन सा ए है कौन सा बी है, ये भी बता दीजिए। चलिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छी प्रकार से आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना 7 है। यदि हम 7 को इस पट्टी ले आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 7 है, इस पट्टी आएगा तो क्या होगा -7 इक्वल टू आप लोग 0 बैठा सकते हैं क्योंकि ये समीकरण है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो -7 है ना, ये -7 क्या हो गया, इससे सबसे पहले ए देख लीजिए, ए हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ पर जो ना, यहाँ पर हमारा सिर्फ y है, y के पहले गुणांक में कुछ नहीं, मतलब एक हो सकता है ना, और यहाँ पर प्लस है तो हमारे b बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इधर c जो है ना वे हमारे कितना -7, तो c बराबर हो गया -7। तो इस प्रकार से a b c मैंने आपको गुणांक भी बता दिया, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 2 नंबर का, इस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना तो एग्जाम तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, है ना, बहुत ईजी से निकाल लेंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या है, 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर वही वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब x और y दोनों होना चाहिए। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर x है तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला सिर्फ y है, ये वाला b वाला ऑप्शन होगा नहीं, सी डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि x इक्वल टू -5 लिखा गया है। सी वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला आपका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो गया। आखिर किस प्रकार से यह एक हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, चलिए इसे भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका क्या लिखा गया, यहाँ पर आपका था x इक्वल टू 3y था, है ना। यदि मैं इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखूँ तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारे क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ठीक है, ये देखिए आपका x है, ये आपका +3y है इस पट्टी, तो इसको इधर बुला लीजिए तो ये आपका हो जाएगा -3y। और यहाँ पर c नहीं है, c नहीं है तो c के जगह पर आप लोग 0 बैठा सकते हैं। अब बराबर क्या कर दिए 0। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूँ a, तो x के पहले गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा। और b बराबर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब आप लोग यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं
कि इधर 3 नंबर का सी वाला ऑप्शन जो आखिर किस प्रकार से सी ऑप्शन जो इसका सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर एक हमारा समीकरण दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में व्यक्त करने के लिए ए बी और सी का मान। देखिए ए बी और सी का मान मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको कहा गया है ए बी और सी का मान निकालने के लिए। सबसे पहले समीकरण को आप लोग देखिए गौर से। समीकरण आपका क्या है यहाँ पर समझिए अच्छी प्रकार से। हाँ, समीकरण आपका है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। यदि मैं इसको मैं किस रूप में लिखना चाहता हूँ, दो चर वाले समीकरण में, मतलब यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना चाहता हूँ और बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो कहिएगा -2x है और प्लस 3y हो जाएगा, ये प्लस 6 है, इस पर क्या आ जाएगा -6 इक्वल टू आप लोग 0 बैठा सकते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर गुणांक के, सबके गुणांक की, तो x का गुणांक कितना है -2 और यही वाला आपका a कहलाता है, ये आपका b कहलाता है और ये आपका c हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगी, तो कहिएगा a बराबर हो जाएगा -2 और b बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा b बराबर आपका जो है +3 है, तो यानी 3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। इस प्रकार से a b और c का मान आप लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पर निकालना सीख गए। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में ही कहा गया था a का मान, तो a का मान कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और c का मान आपका ये +6 है, इस पट्टी बुला देंगे तो कितना हो जाएगा -6, जो कि आप लोग यहाँ पर समझे है ना। समीकरण लिखेंगे तो बराबर 0 करके आप लोग लिखना है, क्योंकि इस रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो a b c और तीनों का मान हमारा निकल गया a b c, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तो 4 नंबर प्रश्न आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पर अब आप लोग सीख चुके हैं और किसी को सिखाने के लिए भी आप लोग तैयार हो चुके हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आपका है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी आपको बोला गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में व्यक्त करने पर ए बी और सी का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से कि ये जो है ना आपका किस रूप में कैसे पहले लिखा गया, पहले आप इसे समझिए। ये आपका है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यदि मैं x की गुणांक की बात करूँ तो x की गुणांक कितना है, 1 है, यानी कि a बराबर आप लोग लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1 लिख सकते हैं। और देखिए ये जो है ना ये आपका y बाई 5 है, माइनस वाई बाई 5, तो इसको आप लोग थोड़ा सा यदि सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई बाई 5 है ना, तो ये आप लोग लिख सकते हैं -1/5 इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है, यदि आप इसे गुना भी कीजिएगा तो आखिरकार हमारा इतना ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको जो है ना b का भी मान आपको पता चल गया। b का मान कितना पता चला, -1/, रुकिए b का मान, यहाँ पर b का मान कितना पता चला, -1/5। ठीक है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर हमारा -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -1/5 और c का वैल्यू हो गया -10। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन में ये लिखा गया है। देखिए जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में a बराबर कितना हो गया 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा -1/5, -1/5 हम लोग लिख सकते हैं, y गुना में है तो -1/5, और c बराबर कितना लिखिएगा तो -10, तो हो गया -10। इस प्रकार से 5 का ऑप्शन नंबर डी भी आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से सीख चुके हैं और किसी को सिखाने के लिए आप लोग तैयार हो चुके हैं। अगला देखिए 5 नंबर हो गया ना, 5 नंबर हुआ। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर a b और c का मान होगा। a b और c का मान, चलिए यहीं पर मैं आपको बता दूं, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर यहाँ पर -2 लिखा है, तो देखते ही आप लोग काट दीजिए, ये होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए a बराबर कितना होगा 2, मतलब ये हो सकता है ऑप्शन a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। b बराबर आपका होगा 3। ठीक है, b बराबर आपका 3, यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, यह -3 है, तो देखते ही काट दीजिए, ये होगा ही नहीं। चलिए c बराबर आपका यहाँ पर कितना होगा, c बराबर होगा ये 9 है ना, इसको आप इस पट्टी बुलाएंगे तो -9 हो जाएगा, यानी कि c बराबर आपका -9 होगा। यहाँ पर आपका तो क्या लिखा गया है, यहाँ तो +9 है, मतलब ये होगा ही नहीं। क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा, ये +9 है, इस पट्टी आगे तो क्या हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा आपका -9। आखिर इस पट्टी क्यों बुलाना है, क्योंकि हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है बराबर 0। तो c जो है कॉन्स्टेंट मान जो है इसका इस पट्टी में था, इसको इधर बुलाना होगा, तो ये जब इधर आएगा, ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब c बराबर हो जाएगा -9। तो इस प्रकार से आप लोग 6 नंबर अच्छी तरीका से आप लोग 6 नंबर तक सीख चुके हैं। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। ये अब आपका आ गया यहाँ पर डिजाइनदार प्रश्न, मतलब शानदार प्रश्न यहाँ पर जो आ चुका है। देखिए 7 नंबर प्रश्न अब आपका यहाँ पर क्या कहता है। देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर है 2x इक्वल टू -5y को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में व्यक्त करने पर a b और c का मान होगा। ठीक है, यहीं पर समझा दूँ, एक बार लिख के समझा देता हूँ। देखिए
तो यहाँ पर आपका ना है, यहाँ पर आपका समीकरण जो दिया गया है वे समीकरण, चलिए यहाँ पर लिखते हैं साफ-सुथरा, है ना। तो समीकरण आपका कितना है, 2x इक्वल टू -5y, यही समीकरण है, 2x इक्वल टू -5y, ठीक है। अब देखिए इसको हमें लिखना है दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में सबसे पहले, तो यानी कि आपको लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आपको ये वाला प्रदर्शित पहले करना है। तो देखिए ये आपका कितना है 2x, ये -5y है, इस पर टेक क्या हो जाएगा +5y हो जाएगा, और यहाँ पर c कुछ नहीं दिया गया, मतलब c बराबर आप लोग 0 ले सकते हैं, अब बराबर आपका हो जाएगा 0। ये अब आपका बदल चुका है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, a का वैल्यू कितना आया 2 आया, b का मान कितना आ गया 5 आ गया, और c जो है वे आपका आ गया 0। अब आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 5 हो गया, और c बराबर 0। a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, b बराबर -5, इस पर आया तो +5 हो गया, और c यहाँ पर नहीं है, मतलब c बराबर 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर c इसका जो बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 7 नंबर का c वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, y बराबर आपका 3 दिया गया है का दो चर वाले समीकरण के रूप में होगा, ठीक है। y बराबर 3 है, ठीक है, y बराबर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, मतलब यहाँ x तो होगा लेकिन वह 0 में गुना करके होगा। मतलब यहाँ पर देखिए किसी में भी यदि आप लोग 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ x तो होगा छुपा हुआ, ठीक है। मतलब किस लिए छुपा हुआ होगा, इसका मतलब है क्योंकि उसके पहले गुणांक में 0 होगा, या फिर वह 0 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, यदि हम लोग x को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, और यहाँ पर y बराबर कितना दिया गया है 3। तो देखिए ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया, जबकि यहाँ पर y अकेले बराबर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है y प्लस 1 इक्वल टू 3, y प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि आप लोग y देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 इस पर जाए तो -1, यानी कि y बराबर आपका कितना हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो देखते तो ये वाला नहीं बनेगा। अगला यहाँ पर देखिए ये वाला क्या y बराबर 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, जबकि यहाँ पर y इक्वल टू 3 दिया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्यों सही हुआ, तो इसका कारण था क्योंकि यहाँ पर x जो है ना वह आपका 0 से मल्टीप्लाई है, मतलब ये 0 ही हो जाएगा, तो y बराबर 3 ही बचेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला, तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर है 5 इक्वल टू कितना है हमारा 2x दिया गया, 5 बराबर कितना दिया गया है 2x दिया गया है, और बोला गया है ax प्लस बी y प्लस सी के रूप में आपको बदलना है, और मतलब कि इस रूप में आपको लिखना है, और लिखने के बाद a b और c का मान आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये वाला आप लोग यहाँ पर समझ लिए कॉपी में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपका कितना है 5 इक्वल टू 2x, तो सबसे पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं 5 इक्वल टू कितना है हमारा 2x है, ठीक है। यदि मैं इस 5 को उस पट्टी भेज दूँ तो कितना हो जाएगा 2x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ना आपको y नहीं दिख रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं 2x प्लस y मतलब 0 के साथ गुणांक हो सकता है, ठीक है, गुना में हो सकता है, और इधर हमारा हो गया -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, और ये आपका कितना हो गया c हो गया। मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया 0, और c का मान आ गया -5। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया a बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 0, और c बराबर -5। इस प्रकार से 9 का a हो गया। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका है समीकरण x - 4 इक्वल टू √3y, ठीक है, को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, और a b और c का मान आपको बताना है। सिंपल सा काम आपको क्या करना है, ये आपका -4 है ना, तो मतलब c का मान -4 ही होगा। अब देखिए c का मान -4 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन में c और d दोनों में दिख रहा है। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ x का वैल्यू x के गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब a का मान आपका 1 होगा, a का मान आपका कितना होगा 1 होगा, जबकि -1 नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही हो गया। इसको पहले आप लोग एक बार यहाँ पर कॉपी में समझ लीजिए इसी प्रकार से, ताकि आप लोग कभी भी भूलें नहीं। तो x - 4 इक्वल टू आपका दिया है √3y दिया गया, ठीक है। √3y इसको इस पट्टी लाइए तो यह हो जाएगा x - √3y, और ये हमारा -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं, गुणांक में कितना हो जाएगा 1, मतलब a बराबर आपका हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा, और इधर हमारा c बराबर हो जाएगा -4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर शानदार प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। 11 नंबर आपको मैं यहाँ पर कॉपी में बता दूंगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए 11 नंबर क्या है, एक नोटबुक का कीमत, ध्यान समझिएगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है।
ठीक है, नोटबुक का कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ काम नहीं करना है, बहुत आसान है, यहाँ पर आपको मान लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रुकिए, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत, क्योंकि यहाँ नोटबुक की कीमत को हम लोग एक्स मान लेते हैं। हाँ, नोटबुक की कीमत कितना मान लिए, एक्स मान लिए। और हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कलम की कीमत कितना मान लें, वाई मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद आपको बोला गया है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब जो आपका नोटबुक का कीमत है ना, वे कलम की कीमत से दोगुनी है, मतलब 2y। कलम की कीमत कितना था, y, तो y में 2 गुना कर देंगे तो नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कलम तो ऐसे भी आप लोग सोच के देखिए, कलम तो क्या होगा, सस्ता ना होगा, नोटबुक थोड़ा महंगा होगा। तो नोटबुक के बराबर यदि आपको रुपया ठो करना है, पैसा ठो करना है, तो इधर आपको क्या करना होगा, 2 से कलम को गुना करना होगा, तब आपको नोटबुक के बराबर होगा। मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 2y। अब देखिए y बराबर 2y आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस 2y है, इस पट्टी आगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन में दिखेगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से तुरंत ये वाला क्वेश्चन बन गया। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न है y इक्वल टू 3x + 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, अब देखिए ये जो ना, ये हमारे क्या है, सबसे पहले ये समझिए आप लोग, ये आपका है y बराबर 3x + 5। अब ये एक हमारे क्या समीकरण है, क्या है समीकरण। अब देखिए आप लोग ना ग्राफ बनाए होंगे, जैसे ये हमारा समीकरण है y बराबर 3x + 5। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। हाँ, देखिए ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। ठीक है, अब देखिएगा x के जगह पर ना आप लोग कोई मान बैठाइए। चलिए समीकरण हमारे क्या, पहले इसको मैं आपको लिख करके बताता हूँ, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। समीकरण आपका है y बराबर कितना है, 3x + 5 है। ठीक है, यदि आप लोग पहले एक बार ना, पहले आप लोग x का मान यदि मान लीजिए 1 बैठाइए, कितना बैठाइए 1, तो देखिए y का मान कितना आता है, 3 × 1 + 5, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 5, 3 5 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 बैठाने से 8 आया। यदि हम x का मान -2 बैठा दें, कितना बैठा दें, -2 बैठा दें, तो चलिए हम लोग -2 बैठा देते हैं, तो 3 × -2 हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, और माइनस हो जाएगा, मतलब -6 + 5, -6 + 5 इक्वल टू -1, मतलब -1। इस प्रकार से आप लोग x या y दोनों में से किसी का भी मान आप लोग यदि बैठाते रहिएगा तो हमारा दूसरे वाला मान जो आते रहेगा। इस प्रकार से ये वाला क्या होगा, एक अपरिमित रूप में अनेक हल होगा, इसका अपरिमित रूप में क्या होगा, एक अनेक हल होगा। और ये जो है ना, ये आपका जो एक सरल रेखा होगा, क्या होगा, सरल रेखा। मतलब यहाँ पर जो है ना, इस प्रकार से जो है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कहा गया, देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल होगा, उसके अलावा और हल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। केवल 2 हल होगा, ऐसा भी नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसका जो बिल्कुल हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इस प्रकार हमारा बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो है अब हम लोग अगले वाला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।